जय गणेश। आज पापांकुशा एकादशी है। जानिए पूजा विधि, महत्व और कथा और उसके विषय में जानकारियाँ। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को 12:32 पर समाप्त होगी। पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस वर्ष 25 अक्टूबर बुधवार को यह व्रत किया जाएगा। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पापांकुशा एकादशी 2023 पूजन मुहूर्त विधि और फिर उसकी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पापांकुशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:14 से प्रारंभ और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापांकुशा एकादशी पूजन मुहूर्त 2023। एकादशी व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त 4:40 AM से 5:37 AM। दूसरा मुहूर्त 5:11 AM से 6:28 AM। तीसरा मुहूर्त 5:42 PM से 6:08 PM। चौथा मुहूर्त 5:42 PM से 6:59 PM। पांचवा मुहूर्त 6:53 AM से 8:21 AM। छठा मुहूर्त 6:28 AM से 1:30 PM। पापांकुशा एकादशी व्रत प्रारंभ का समय। पापांकुशा एकादशी व्रत का प्रारंभ 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। प्राण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 है। एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, करके मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पापांकुशा एकादशी व्रत की यह कथा दिलाती है मोक्ष। पूजा के बाद जरूर पढ़ें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापांकुशा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत 2023 पंचांग के अनुसार इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत का सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो किस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। अब बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे करने से मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने को कहा।
तब उस बहेलिन ने पापांकुशा एकादशी का व्रत को विधि विधान से किया जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन धन की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। एकादशी मैया की जय।